मेरे प्यारे साथियों, क्या विराट कोहली संन्यास से वापस आ जाएंगे? क्या वो अपना रिटायरमेंट तोड़ देंगे? टेस्ट संन्यास से वापस आके फिर से टेस्ट मैचेस खेलते नजर आएंगे? भाई आप बोलेंगे कि ये क्या चकल्लस लेके बैठ गए सुबह सुबह। ये क्या चकल्लस है कि विराट कोहली अपना टेस्ट संन्यास छोड़कर वापस आने? भैया मैं कौन होता हूँ चकल्लस करने वाला और निराधार खबरें आप तक परोसने वाला? इस खबर का आधार है, इसीलिए क्रिकेट अड्डा ये खबर को आपको के पास लेकर आया है। आपके पहलू में दो आवाज़ें आई हैं और दोनों ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, और दोनों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तानों से आई हैं। एक माइकल क्लार्क से और दूसरा इंडिया के कोच रहे गुरु ग्रेग चैपल से। अच्छा, मज़ेदार बात है कि माइकल क्लार्क एक पॉडकास्ट में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि विराट कोहली अभी भी टेस्ट मैचेस को लेकर इतना प्यार करते हैं, टेस्ट की बातें करते हैं और उनमें अभी टेस्ट की भूख है, इसलिए वो संन्यास वापस ले लेंगे तब जब इंडिया इस इंग्लैंड दौरे पे अच्छा नहीं करती है तब। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कीजिए कि इंडिया 0-5 से सीरीज़ हार जाती है। पहले तो हम फर्जी क्यों करें कि 0-5 से इंडिया हार जाए। मुझे लगता है इस टीम में दम है, खासकर जब बुमराह इज़ देयर, ऋषभ पंत इज़ देयर, केएल राहुल इज़ देयर, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा वाइट वॉश हो जाए। खैर, उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कीजिए कि इंडिया अगर 0-5 से टेस्ट सीरीज़ हार जाए तो पब्लिक में डिमांड उठेगी कि विराट कोहली वापस आओ, विराट कोहली देश बचाओ। और उन्होंने कहा कि इस बात का सम्मान विराट कोहली करना ज़रूर चाहेंगे क्योंकि अभी भी उनमें टेस्ट मैचेस की भूख है। मतलब शर्त है कि अगर इंडिया ये टेस्ट सीरीज़ हारती है तो फिर आपको ओबियसली अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की याद तो आएगी, बट ये भी फैक्ट था कि विराट कोहली के बल्ले से उतने फ्लुएंट रन बन नहीं रहे थे और उन्होंने कुछ सोच समझकर ही फैसला लिया कि चलो मैं अब टेस्ट मैचेस को छोड़ देता हूँ, अलविदा कह देता हूँ। और मुझे अगर पर्सनली आप पूछें तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली, जिनका इतना नाम है, रेपुटेशन है, वो अपना टेस्ट संन्यास छोड़ कर आएंगे अनटिल अनलेस कि बहुत प्रेशर ना आ जाए उन पर कि नहीं आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुन के, तो फिर शायद आ भी जाए। खबर थी आईपीएल के फाइनल से पहले कि प्रेम कुमार धूमल ने भी विराट कोहली से बात की है और उनको मनाने की कोशिश की है कि यार अभी आपकी ज़रूरत है टीम को, आप संन्यास वापस ले लो। लोगों को बहुत सारे कि विराट कोहली ले भी सकते हैं, मगर वो बातें आई गई हो गई। अब क्या होता है ना कि आप बोलोगे कि ये टेस्ट रिटायरमेंट हो गया, क्या ही एक ही चीज़ को लेके आप लोग बैठ जाते हो। बट द फैक्ट इज़ दोस्तों कि जब खबरें आती हैं तो खबरें तो सामने रखनी पड़ती है ना। अब होता यही है कि एक बड़ा पेड़ जब गिरता है ना तो उसके आसपास के बहुत सारे छोटे पेड़ दबते हैं और दूर तक और देर तक आवाज़ आती रहती है। इसलिए विराट कोहली ना भाई बहुत बड़ा विकेट थे टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से। बड़ा विकेट मतलब गेंदबाजों के लिए तो कह रहा हूँ, साथ में संन्यास लेने के लिए कि भाई उन्होंने संन्यास ले लिया, उनकी मर्जी, लेकिन नाम तो बहुत बड़ा भाई और काम भी पाश्चात्य में पीछे करके उन्होंने दिया हुआ है। और शायद इसीलिए माइकल क्लार्क तो माइकल क्लार्क हैं भाई, उनकी तो एक रेपुटेशन है विराट कोहली के साथ। ओबियसली जब बैठते हैं तो दो क्रिकेटर बैठते हैं तो क्रिकेट की ही बातें होती हैं और उनकी बातों से जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला वो है कि विराट कोहली आगे चल के टेस्ट क्रिकेट में वापस आ सकते हैं, संन्यास तोड़ सकते हैं। और एक हल्की सी गुंजाइश इस बात की रहती है दोस्तों, खासकर तब जब विराट एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, 50 ओवरों का फॉर्मेट खेल रहे हैं, वनडेयर्स खेल रहे हैं और 2027 तक खेलने का प्लान है। ऐसे में मन में कभी आ भी सकता है कि यार वनडेयर्स इतने होते नहीं हैं और हमें मैच प्रैक्टिस में भी रहना है, और अगर इतनी गुजारिश हो रही है, इतनी बातें हो ही रही हैं तो चलो वापस आ जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड दौरे पर जो गए हैं बंदे, जो बल्लेबाज हैं, ठीक है कि करुण नायर इतने दिनों के बाद वापसी कर रहे हैं, अभिमन्यु ईश्वरन जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे थे लेकिन खेल नहीं पाए थे, डोमेस्टिक में बहुत सारे रन बनाते हैं, और ध्रुव जुरेल शायद उनको 11 में मौका भी ना मिले, ऊपर से आपके साई सुदर्शन वगैरह वगैरह, इन्होंने रन बहुत बनाए हैं। और हम ना तो ये कभी चाहेंगे ना इसकी कल्पना करेंगे कि वो इंग्लैंड में फेल ही हो जाएं। क्यों फेल होंगे भाई?
हमें आगे भी तो बढ़ना है, ये भी फैक्ट है ना कि हमें आगे बढ़ना है। ठीक है कि रोहित और कोहली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, इतने सालों से खेल रहे थे। नंबर 4 की पोजीशन पिछले इतने सालों में अगर देखा जाए तो 2 ही लोगों के पास रहे, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली के पास। इतना बड़ा जो व्यू आईडी आता है ना, इतना बड़ा जो रिक्तता आती है, खालीपन, उसको भरना आसान नहीं होता है, लेकिन भरना तो पड़ेगा किसी न किसी दिन। ये तो माइकल क्लार्क की बात थी। लेकिन ग्रेग चैपल कह रहे हैं, ग्रेग चैपल फरमा रहे हैं कि देखिए विराट कोहली को संन्यास लेना पड़ा है, इसलिए नहीं कि उनमें खेल का कौशल कम हो गया था, मतलब खेल की एबिलिटी, खेलने की, शॉट्स खेलने की एबिलिटी कम नहीं। उनका कहना है कि उस एबिलिटी को दिखाने के लिए जो मानसिक मजबूती चाहिए होती है एक स्तर के बाद, कि आपको लगे रहना पड़ता है उसी संकल्प शक्ति के साथ, वो उम्र के साथ थोड़ी कम हो गई। और उनकी इस बात के बाद ना मैं अपने आप को आकलन कर रहा था कि एक टाइम था जब हम पेड़ पे धड़धड़ाते हुए चढ़ जाते हैं, टक 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 टक। कौशल तो अभी भी है, हमें पता है कैसे ग्रिप बनाना है, कैसे पैर कहाँ रखना है, बॉडी का मूवमेंट, अगर एक हाथ ऐसे जा रहा है तो किधर जाना है, दूसरे हाथ की तरफ कैसे मोड़ना है, सो दैट कि आपको ईजी रहे चढ़ने में। लेकिन क्षमता कम हो गई तो अब ऊपर शिखर तक तो पहुँचना है, तो क्या तने के 4 कदम ऊपर तक नहीं पहुँचा जाता। तो ये होता है, उम्र का असर होता है। ग्रेग चैपल बोल रहे हैं कि इसका फिटनेस से लेना देना नहीं है, इसका आपकी शारीरिक फिटनेस से लेना देना नहीं है, इसका जब आपके पास आपने बहुत कुछ हासिल किया हो ना तो दिमाग कई बार छोड़ भी देता है। उनका कहना है कि शायद विराट के साथ हुआ भी यही है। एक बंदा बता रहा है कि रीज़न क्या हो सकता है उनके छोड़ के जाने का, दूसरा बोल रहा है कि रीज़न तो कुछ भी रहा हो, वो वापस आएंगे। खैर जो भी है, इस तरह की जो भी बातें आती रहेंगी तो करना तो पड़ेगा ना दोस्तों आपके सामने। और आपका इसी बहाने अगर आपके पास वक्त होगा तो थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा कि क्या है भाई, रिटायरमेंट के इतने दिनों तक बातें चलती रहती हैं। खैर दोस्तों, प्लीज़ क्रिकेट अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब।